हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों आज हमारी जो नेक्स्ट क्लास है इसमें हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे और ये भी आप लोगों का जो है वो 2 क्लासेस में कवर होगा, जिसमें हम एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग जो भी सिंपल से सिंपल क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आपका जो एनसीईआरटी क्लास 7th का जो है ये जो है वो चैप्टर है, तो उसमें जितनी चीज़ें दी गई हैं वो सारी यहाँ पे मैंने कवर करने की कोशिश की है और ऑलमोस्ट आपका सारा चैप्टर यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है और आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। जो फर्स्ट टाइम पर चैनल पर विजिट कर रहे हैं, जिनकी आज फर्स्ट टाइम पे क्लास है या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपकी नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और आपको डेली जो 7 से 8 बजे के बीच में क्लास अपलोड की जाती है वो आप लोगों को विजिबल हो जाए। ठीक है, और सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को उसकी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है और ये बात हो रही है यहाँ पर एसिड के रिगार्डिंग। हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एसिड आर सब्सटेंस विच, एसिड कौन से सब्सटेंस होते हैं जिसे हम अम्ल कह रहे हैं ना, तो अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल कौन से पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, जो OH नेगेटिव आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं या जो हाइड्रोजन आयन बनाते हैं या फिर जिनका टेस्ट जो है वो कड़वा होता है या जो फिसलन वाले होते हैं। तो ये यहाँ पे आपके पास पूछा गया है कि एसिड कौन से सब्सटेंस होते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारे H पॉजिटिव आयन जो है वो बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। और यहीं पर OH नेगेटिव आयन के बारे में अगर हम बात करें, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन की बात की हमने, वो बनाते हैं आपके एसिड। दूसरा क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग हम देखते हैं कि बेसिस कौन से सब्सटेंस होते हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ से आइडिया लग ही गया होगा कि जो क्षार हैं वो पदार्थ हैं जो क्या कौन से आयन बनाते हैं, जो OH नेगेटिव आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर हो गई आपको कि H पॉजिटिव आयन कौन बनाते हैं, एसिड्स बनाते हैं, और OH नेगेटिव आयन कौन बनाते हैं, बेसिस बनाते हैं। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इंडिकेटर, इनमें से कौन है जो नेचुरल इंडिकेटर है यानी कि प्राकृतिक सूचक है। अब ये अम्ल और क्षार की क्या बात करते हैं हम यहाँ पे, तो ये क्या करते हैं, कलर्स को चेंज करते हैं। कोई नीले को लाल में चेंज करेगा, लाल को नीले में चेंज करेगा, इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं। तो नेचुरली इंडिकेटर कौन है यहाँ पे, फिनोल्फथेलिन है, लिटमस है, मिथाइल ऑरेंज है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। करेक्ट आंसर होगा आपका जो लिटमस है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिटमस जो है आपने सुना होगा कि ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो ये नेचुरल इंडिकेटर है, प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, और ये बाकी जो है ये सारे नेचुरल के अंदर नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब लिटमस के बारे में मैंने आपको बताया, तो ये जो लिटमस है सॉल्यूशन है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, लिटमस घोल किससे प्राप्त होता है, फंगस से, लाइकन से, बैक्टीरिया से, एल्गी से। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। जो लाइकन होते हैं, लाइकन से हमें जो है वो लिटमस प्राप्त होता है, जो कि नेचुरल इंडिकेटर है हमारा, वो प्राप्त होगा। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, टर्मेरिक यानी कि हल्दी के बारे में बात हो रही है कि हल्दी जो है वो रेड में बदल जाता है। आपने देखा होगा हल्दी येलो कलर की है ना, तो वो किस में चेंज हो जाती है, वो रेड हो जाती है जैसे ही वो किसी चीज़ के संपर्क में आती है। तो हल्दी सूचक जो है वो लाल हो जाता है यहाँ पे। तो वो एसिड है या ये बेस है या लवण है या पानी है, ये बात हो रही है। तो रेड में, जैसे हमने बोला कि ब्लू लिटमस से रेड में चेंज होगा, तो ये हल्दी है, ये रेड में चेंज हो रही है, तो वो कौन सी किस चीज़ की पहचान है, तो ये आपका एसिड है यहाँ पे या बेस है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये क्या है, बेस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आपको समझ में आ गया कि हल्दी जो है वो रेड में चेंज हो जाती है, जो कि क्या है, बेस यानी कि क्षार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइना रोज के बारे में कि चाइना रोज जो है वो हरा हो जाता है, इंडिकेट टर्न ग्रीन इन।
तो चाइना रोज जब वो हरा हो जाता है तो वो क्या है, एसिड है, बेस है, न्यूट्रल सोल्यूशन है या सॉल्ट है, तो वो भी एक क्या है हमारे पास, बेस है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम हल्दी के बारे में बात कर रहे हैं कि हल्दी है जो भी टर्मेरिक यानी कि वो रेड में चेंज हो रही है, वो भी बेस है। चाइना रोज है ग्रीन में चेंज हो रहा है, वो भी हमारे पास बेस है। ठीक है, और बेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये रिलीज करते हैं। ठीक है, जो एसिड्स हैं इनका जो टेस्ट है वो कैसा होता है, कड़वा होता है, खट्टा होता है, मीठा होता है, नमकीन होता है। तो ये एसिड जो है ये कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो बेसिस हैं वो कैसे फील होते हैं हमें, ये चिपचिपे होते हैं, स्लिपरी होते हैं, रफ होते हैं, ड्राई होते हैं। तो बेसिस जो है वो स्लिपरी होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन, जिसे हम उदासीनीकरण कहते हैं कि ये न्यूट्रलाइज हो गया, दोनों तरफ जो है वो सेम चीज़ बन रही है, उसको हम न्यूट्रलाइज बोलते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या है यहाँ पे, उदासीनीकरण क्या है, एसिड प्लस बेस जब हम करते हैं तो उससे सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, एसिड प्लस बेस करते हैं, अगर एसिड और एसिड को करते हैं तो सॉल्ट बनता है, ऐसे आपके पास दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है कि जब एसिड और बेस हम मिलाते हैं तो उससे हमारे पास जो है वो सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंडाइजेशन इज ट्रीटेड यूजिंग, हम बोलते हैं कि अपच का इलाज किया जाता है। तो जब किसी को इंडाइजेशन हो जाती है तो उसका इलाज किससे किया जाता है, आप उसको क्या देते हो, अमल देते हो यानी कि एसिड देते हो, या आप उसको बेस यानी कि बेस क्या कहलाता है आपका जो एंटासिड होता है। तो आपने देखा होगा डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमें जो है वो इंडाइजेशन हुआ है, तो वो आपको एंटासिड जो है वो देता है ना। तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि वो बेस देता है आपको वहाँ पर पीने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आंट बाइट होती है ना, चींटी के काटने की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो चींटी के काटने का इलाज किया जाता है कैसे, अगर चींटी ने काट दिया तो आप क्या करोगे, सिरका लगाओगे उसके ऊपर, बेकिंग सोडा लगाओगे, नमक लगाओगे या चीनी लगाओगे। तो बेकिंग सोडा लगाया जाता है, चींटी के काटने का इलाज होता है बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉइल ट्रीटमेंट करनी है आपने, है ना, जैसे हम बोलते हैं कि एसिडिक होगी है सॉइल, तो अम्लीय मिट्टी का उपचार किससे किया जाता है, वो भी आपका बेस, और बेस में भी कौन सी चीज़, आप या तो क्विकलाइम करोगे या तो स्लेक्ड लाइन यानी कि बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ जो चूना होता है वो भी क्या है हमारे पास, क्षार है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि बेस है। तो अम्लीय मिट्टी का उपचार जो है इन चीज़ों से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड यूजिंग, जो कारखानों के अपशिष्ट होते हैं हम उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, उदासीन करते हैं, तो वो किया जाता है किससे किया जाता है, सिर्फ एसिड से या सिर्फ बेस से, या एसिड और बेस के डिपेंड करता है उनके अपशिष्टों के अनुसार, अम्ल या क्षार जो है उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, या सिर्फ पानी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो फैक्ट्री वेस्ट होता है वो न्यूट्रलाइज होता है जिसमें अपशिष्ट के अनुसार अम्ल या क्षार जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड, इनमें से एसिड कौन सा है। अभी मैंने आपको बताया था एसिड होते हैं जो हाइड्रोक्साइड, जो आपका हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, बेस होता है जो हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन ये करता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बाकी तो सारे आपके हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये एक एसिड है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन बेस, इनमें से क्षार कौन सा है, HCl, H2SO4 या फिर आपके पास NaOH। तो OH हमें क्षार पूछा ना, तो OH क्या है हमारे पास, जो OH नेगेटिव देता है वही क्षार होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने कहा कि जो लिटमस होते हैं वो चेंज करते हैं कलर को, तो लिटमस टर्न्स रेड, अगर जो लिटमस है वो रेड हो जाता है ना, लिटमस लाल हो जाता है तो वो क्षार है, अम्ल है, लवण है, उदासीन है। तो लाल होने का मतलब है कि जब वो लिटमस जो है वो रेड हो रहा है दैट मीन्स कि वो क्या है, एसिड है। ठीक है, और अगर जो लिटमस है वो ब्लू हो रहा है दैट मीन्स कि क्या है, वो बेस है। ठीक है, आगे बात करेंगे, ब्लू लिटमस टर्न्स इनटू, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, जो लिटमस है लाल हो जाता है,
अगर लाल हो जाता है तो वो एसिड है, नीला लिटमस लाल हो जाता है। अब ऐसा नहीं बोला है कि नीला हो जाता है, यहाँ पे बोला कि नीला लिटमस है वो लाल हो जाता है। और आप यहाँ पे भी देख रहे हो कि लिटमस अगर लाल हो रहा है, सिंपल क्वेश्चन है कि लिटमस अगर लाल हो रहा है तो वो क्या है हमारे पास यहाँ पे एसिड है। और अगर नीला लाल वही होगा जो नीला होगा, ऑब्वियसली लिटमस चेंज करता है, नीले लिटमस को लाल में चेंज करता है, लाल को नीले में चेंज करता है। तो लाल हो रहा है, नीले से लाल हो रहा होगा ना, तो इसीलिए हम यहाँ पर भी क्या बोलेंगे कि ब्लू लिटमस जो है वो रेड हो रहा है, तो वो क्या है, एसिड है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब रेड लिटमस जो है वो ब्लू में चेंज हो रहा है, तो जब रेड लिटमस जो है लाल जो है वो ब्लू में चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच कितना होता है। अब पीएच की बात करें तो जो एसिड होते हैं ना, अब एसिड होते हैं जो भी आपके पास जो है वो लेस देन 7 होंगे उनको हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। और जो मोर देन 7 होंगे उनको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। और जो बिल्कुल बीच में है, इक्वल टू 7 है, उसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल सोल्यूशन, या फिर इक्वल टू 7 उसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल सोल्यूशन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ यूज्ड एज एंटासिड। अब इनमें आप जो है वो एंटासिड का उपयोग कौन से के लिए करते हो, यानी कि एंटासिड के रूप में क्या उपयोग होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हो आप एंटासिड के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सोडियम क्लोराइड का, या शुगर का। तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ऑप्शन नंबर ए, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है एंटासिड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर। इनमें से कौन जो है वो अम्लीय प्रकृति का है। अब अम्लीय प्रकृति में हमने क्या कहा कि वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, यानी कि जो अम्ल होते हैं जो वो क्या होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, हमने ऐसा बोला। तो जो साबुन है या नींबू का रस है, बेकिंग सोडा है, टूथपेस्ट है, इनमें से अम्लीय प्रकृति का कौन सा है, जो अम्ल है यानी कि एसिड है, वो क्या है आपका, लेमन जूस है। हमने क्या कहा था, बेस के अंदर हमने फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में देखा था कि जो बेस होते हैं वो कैसे होते हैं, चिपचिपे से होते हैं, है ना। तो साबुन भी चिपचिपा सा होता है, टूथपेस्ट भी चिपचिपा सा होता है, बेकिंग सोडे की बात करें वो भी वैसा ही होता है। तो जो नींबू का रस है वही हमारे पास क्या है, अम्लीय प्रकृति का है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच सब्सटेंस इज बेसिक इन नेचर। अब इनमें से क्षारकीय कौन सा है। तो अभी मैंने आपको बताया था जो साबुन का घोल है वो कैसा है, चिपचिपा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे क्षारक हो जाएगा। जबकि जो सिरका है, नींबू है, संतरे का रस है, ये सारे एसिडिक नेचर के हैं। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन्स व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस। जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है, कोई भी आपके पास है अम्ल, वो क्षार से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, गैस बनती है या सॉल्ट यानी कि नमक और वाटर बनता है। तो ये बिल्कुल सही, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है जब कोई अम्ल जो है वो क्षार से अभिक्रिया करता है। मैंने पीछे भी आपको बताया था कि जब एसिड प्लस बेस को हम मिलाते हैं तो उससे हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पर सॉल्ट प्लस वाटर यानी कि H2O बनता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे एसिड है वो कैसा है, H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, पॉजिटिव आयन, और जो बेस है वो हाइड्रोक्साइड आयन करेगा, है ना। तो यहाँ पे ये क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस H2O रिलीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडिकेटर गिव्स पिंक कलर इन एसिड। कौन सा सूचक है जो अम्ल में गुलाबी रंग देता है, ये बोला जा रहा है। तो जो चाइना रोज है ना वो देता है सूचक, मतलब ये नेचुरल होता है ना चाइना रोज, तो ये चाइना रोज कैसा कलर देता है, पिंक कलर देता है। ठीक है, एसिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडिकेटर रिमेन्स कलरलेस इन एसिड। कौन सा सूचक जो है वो अम्ल में रंगहीन रहता है, जिसका कोई रंग नहीं होता है। लिटमस, टर्मेरिक, फिनॉल फथेलिन या चाइना रोज। तो यहाँ पे जो फिनॉल फथेलिन है ना ये रहता है आपका कलरलेस, बाकी सारे जो है आपके पास यहाँ पर कोई ना कोई कलर देते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन स्टमक। जो हमारा पेट है, पेट में बोलते हैं कि एसिड पाया जाता है ना। तो कौन सा है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर। इनमें से इंडिकेटर कौन सा नहीं है। तो चीनी कोई इंडिकेटर नहीं है, टर्मेरिक भी है, लिटमस भी है, आपका मिथाइल ऑरेंज भी है, ये शुगर आपका कोई इंडिकेटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच सब्सटेंस इज यूज टू क्योर एसिडिटी। अगर किसी को एसिडिटी हो गई है, हम बोलते हैं कि अम्लता हो गई है, ज़्यादा एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई है पेट में, तो उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है? तो उसको एसिड की मात्रा हुई है तो ऑब्वियसली आप क्या दोगे? बेस दोगे। ऐसा तो नहीं एसिड अगर ज़्यादा हुआ तो और एसिड दोगे, तो उसको बेस प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्ट। इनमें से जो सॉल्ट है वो कौन सा है? तो आपको पता है NaCl जो है वो क्या है आपके पास? सॉल्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हेन टर्मेरिक पेपर टर्न्स रेड। पीछे मैंने आपको बताया कि जब जो आपकी हल्दी है वो रेड में चेंज हो जाती है, द सोल्यूशन इज। तो सोल्यूशन क्या है? एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है? तो वो क्या है? बेसिक है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। हल्दी कागज जो है वो लाल हो जाता है, या हल्दी जो है वो हल्दी का दाग लाल हो जाता है, तो वो बेसिक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल। इनमें से कौन जो है वो उदासीन है? तो आपका जो डिस्टिल्ड वाटर है उसका जो यहाँ पे मात्रा है वो न्यूट्रल है, क्योंकि ये किसके बराबर है? 7 के बराबर है। ठीक है, लेमन जूस एसिडिक है, सोप सोल्यूशन जो है यहाँ पे बेस है, विनेगर की बात करें ये भी आपका यहाँ पे एसिडिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल। अम्ल धातु से अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? तो अम्ल धातु से अभिक्रिया करने पर जो है वो निकलती है गैस हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विच गैस इज, जो हाइड्रोजन गैस है वो एसिड से रिएक्ट करने पे जो है अम्ल धातु से अभिक्रिया करने पर जो है वो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था कि वो जो विनेगर है वो किस प्रकृति का है? तो वो एसिडिक प्रकृति का है ना। तो विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है ये पूछा है, तो आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। सिट्रिक एसिड जो है वो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, और दूध दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच एसिड इज फाउंड इन कर्ड। कर्ड की बात आ रही, अभी मैंने आपको बताया कि किसमें? दूध दही में पाया जाएगा, तो लैक्टिक एसिड जो है वो दही में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है? चींटी के डंक की बात करें अगर हम। ठीक है, आगे देखते हैं, विच, ये वही बात आ गई यहाँ पे, वही सेम क्वेश्चन कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच बेस इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। अब अगर आपने वाइट वॉशिंग करवानी है, सफ़ेदी करवानी है, तो उसमें वाइट वॉशिंग में जैसे चूने की बात की थी वो भी बेस है, तो वाइट वॉशिंग में कौन सा क्षार यूज़ होता है? NaOH, CaOH2, KOH, NH4OH? तो उसमें CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझे हुए चूने की मैंने बात की थी ना, तो ये बुझा हुआ चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो वाइट वॉशिंग जो सफ़ेदी की जाती है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जाती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। कौन जो है वो प्रबल अम्ल कौन सा है? यहाँ पे अम्ल कौन से हैं जो आपका H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं? HCl हो गया, CH3COOH है, लेमन जूस है, कर्ड है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। एसिड जो HCl है वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ पे CH3COH जो है वो आपका बेसिक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक बेस। अब इसमें वीक एसिड कौन सा है? अब प्रबल एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है यहाँ पे ये क्या है? प्रबल अम्ल है। और वीक एसिड कौन सा है? कमज़ोर अम्ल कौन सा है? तो जो एसिडिक एसिड है ये क्या है? यहाँ पे कमज़ोर है। नेक्स्ट है, विच सब्सटेंस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अब यहाँ पे बात हो रही है, हमने पीछे पढ़ा था पिछले कुछ क्वेश्चंस में कि जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है वो क्या है? हमारे पास एसिड है। अब हम बोल रहे हैं कि जो आपका रेड लिटमस को जो है वो ब्लू में चेंज कर देता है उसको हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल। अम्लीय मिट्टी को उदासीन करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए जो है अगर आपने अम्लीय मिट्टी है तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था पीछे? आपको बेस यूज़ करना पड़ेगा, जैसे बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अब कुछ असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन है, यहाँ पे डायरेक्शंस आपके सामने हैं और क्वेश्चन भी आपके सामने है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है? हमने कहा कि जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। बिल्कुल सही, हमने यही कहा।
जो एसिड है वो प्रोड्यूस करते हैं H पॉजिटिव आयन एक्वस सोल्यूशन पे, ये भी बिल्कुल सही है। तो हम क्या बोलेंगे कि A और R ट्रू है और R जो है वो A को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों बातें सही है, यही चीज़ें हमने स्टार्टिंग में देखी। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे में क्या कहा गया है, बेसिस जो है वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं, बिल्कुल सही। और जो बेस है वो OH नेगेटिव आयन जो है वो वाटर में जो है वो रिलीज करते हैं, OH आयन बनाते हैं जल में। तो ये दोनों ही सही हैं, है ना यहाँ पे। तो ये आपका जो है वो ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ ट्रू है, आर एक्सप्लेन A। ठीक है, दोनों चीज़ें समझ आ गई, ध्यान रखिएगा। जब हमने पिछले उस पर देखा, हमने क्या कहा यहाँ पे कि जो एसिड्स हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, ठीक है, और H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं यहाँ पे किसमें, एक्वस सोल्यूशन पे। वहीं मैंने यहाँ पे जब आपको बेस के बारे में बताया तो ये वाटर में जो है वो OH नेगेटिव आयन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रलाइजेशन की बात की जा रही है, उदासीनीकरण की, कि जो उदासीनीकरण है उससे लवण और जल बनता है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, एसिड रिएक्ट्स विद एसिड, अम्ल जो है वो अम्ल से अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे पहली बात तो सही है लेकिन दूसरी बात गलत है। जो उदासीनीकरण है उससे आपका लवण और जल बनता है, पहली बात। और जो आपका दूसरा पॉइंट है, अम्ल अम्ल से अभिक्रिया करता है, ये बात आपकी गलत है यहाँ पे, जो यहाँ पे बोला गया है स्टेटमेंट में, आर फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, टर्मेरिक जो है वो क्या करता है, कलर चेंज करता है, वो रेड में चेंज हो जाता है। तो वो किस में, बेसिक सोल्यूशन पे होता है। और टर्मेरिक क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। दोनों सही बात है, बोथ ट्रू एंड आर एक्सप्लेन A। ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। हमने बोला कि टर्मेरिक टर्न्स रेड इन बेसिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन पे जो है वो जो टर्मेरिक है वो रेड हो जाता है, ये तो बिल्कुल सही बात है। और जो टर्मेरिक है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है, वो नेचुरल इंडिकेटर है लेकिन इससे इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दूसरा सही होगा, बोथ सही हैं, ये भी अपनी जगह सही है, ये भी अपनी जगह सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है, आर नॉट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, बट आर नॉट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है यहाँ पे कि टर्मेरिक जो है नेचुरल इंडिकेटर है तो ये रेड में चेंज हो रहा है, इससे यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है कि कब होता है, वो अलग बात है, ये नेचुरल इंडिकेटर है, ये अलग बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटासिड क्या है हमारे पास। मैंने आपको बताया कि एंटासिड कब दिया जाता है, जब एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो वो क्या है, बेसिस है, बिल्कुल सही। दे न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन स्टमक, वे पेट के अतिरिक्त अम्ल को उदासीन करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा A आपका, यानी कि दोनों ट्रू हैं और एक्सप्लेन भी कर रहा है क्योंकि इस चीज़ का रीज़न दे रहा है, ये वाली चीज़। नेक्स्ट है, चाइना रोज़ की बात कर रहे हैं, हमने चाइना रोज़ की बात की थी पीछे भी। चाइना रोज़ क्या करता है, उसका कुछ कलर है, तो चाइना रोज़ जो है वो किस में चेंज हो रहा है, यहाँ पे ग्रीन कलर में चेंज हो रहा है। ये बोल रहा है कि चाइना रोज़ क्षार में हरा हो जाता है और ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो यहाँ पे आपका पहली बात जो है वो बिल्कुल सही है, चाइना रोज़ जो है वो कैसा कलर देगा, यहाँ पे हरा कलर देता है, बट ये जो है वो यहाँ पर सिंथेटिक इंडिकेटर नहीं है, कृत्रिम इंडिकेटर नहीं है, चाइना रोज नेचुरल इंडिकेटर है। तो आपकी दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है, डिस्टिल्ड वाटर के बारे में हमने बात की कि ये आसुत जल या उदासीनीकरण जल है। तो आसुत जल कैसा होता है, उदासीन होता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये कैसा है, न्यूट्रल होता है, बिल्कुल सही बात है। और इसके जो है वो H पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड आयंस जो है ये इसमें होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा A, बिल्कुल सही बात है। डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल होता है और ये दोनों H पॉजिटिव और H आयन जो है वो यहाँ पे समान होते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्या कहा गया है कि एसिडिक सॉइल जो है यानी कि अम्लीय मिट्टी का उपचार जो है वो किससे किया जाता है। एसिडिक सॉइल का अगर हमें ट्रीटमेंट करना है तो क्विकलाइम से, यानी कि बूझा हुआ चूना या बिना बुझे हुए चूने से हम करते हैं। क्विकलाइम जो है वो बेसिक होता है नेचर का, बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर होगा। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, और ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट का रीज़न जो है वो सही से एक्सप्लेन करती है। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सोप सोल्यूशन जो है
यानी कि जो साबुन का घोल है बेसिक नेचर का होता है, वो क्या करता है, टर्न करता है रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है, और सोप जो है वो एसिडिक होता है। दूसरी स्टेटमेंट में ये बोला नहीं, सोप कैसा है, चिपचिपा सा होता है ना, तो वो बेसिक होता है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा कि ए ट्रू है और सेकंड फॉल्स है। असर्शन रीजन के क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाता है, और आपके जो है वो टाइम भी सेव हो जाता है अगर आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस में है तो। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि विनेगर जो होता है वो एसिडिक होता है, बिल्कुल सही। सिरका क्या होता है, अम्लीय होता है। और ये कैसा एसिड कंटेन करता है, इसमें कैसा एसिड होता है, तो इसमें एसिटिक एसिड होता है, तो बिल्कुल सही है दोनों स्टेटमेंट्स। और ये जो है वो एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रही है कि एसिडिक नेचर का है, इसमें एसिडिक क्योंकि इसमें एसिटिक एसिड होता है ना। तो यहाँ पे छोटी छोटी सी अगर डाउट रह जाते हैं ना हमारे दिमाग में कि ये हो सकता है, ये दोनों तो सही है लेकिन एक्सप्लेन कर रहा है। वो सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन, इंडाइजेशन से सफर कर रहा है कोई जो रवि नाम का पर्सन है, यानी कि इंडाइजेशन का मतलब क्या है कि खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो वाली इंडाइजेशन हुई है। तो डॉक्टर गेव हिम एन एंटासिड, तो डॉक्टर क्या देता है, आपने भी देखा होगा कि एंटासिड आपको खाने के लिए दिया जाता है। तो इन स्कूल ही टेस्टेड लेमन जूस, साबुन घोल एंड डिस्टिल्ड वाटर यूजिंग लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है, आप उस पार्ट को देख सकते हैं ताकि आपको पता चल जाएगा ये कैसा इंडिकेटर है। ये सारे क्वेश्चंस आपको कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो भी मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, जो आपके एनसीईआरटी में चीजें दी हैं वो भी सारी यहाँ पे कवर हुई हैं, ठीक है। तो बोला है कि स्कूल में उसने टेस्ट किया लेमन जूस को, साबुन घोल को, और जो डिस्टिल्ड वाटर है लिटमस पेपर का यूज करके उसने उसको टेस्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके पास पूछा है कि जो ये एंटासिड है वो किस प्रकार का सब्सटेंस है, व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज एंटासिड। अब एंटा एसिड, एंटी बोलते हैं ना हम, एंटी यानी कि अपोजिट होता है। तो जब किसी में एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है ना, तब हम क्या बोलते हैं कि उसको जो है वो इंडाइजेशन हो गया है, ठीक है। तो उसके लिए एसिड की मात्रा जब ज्यादा हो गई है तो हम उसको दोबारा एसिड थोड़ी ना देंगे, उससे तो वो खराब हो जाएगी उसकी तबीयत। तो हम उसको क्या देते हैं वहां पे, एसिड बेस सॉल्ट या इंडिकेटर, तो हम उसको क्या देते हैं, बेस देते हैं, यानी कि क्षार देते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी को मैंने आपको सिंगल तरीके से सिंगल क्वेश्चन देके भी जो है वो बताया था पिछली क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज एंटासिड गिवन, कि एंटासिड दिया तो दिया लेकिन क्यों दिया जाता है, एसिड को इंक्रीज करने के लिए या फिर एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, कि जितना हमारे लिए एसिड जरूरी होता है, हम बोलते हैं पेट में एसिड होता है हमारे, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ताकि मतलब समानीकृत हो सके, उदासीनता बनाई जा सके, या सॉल्ट प्रोड्यूस हो, या फिर कलर चेंज हो। तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा कि एसिड की मात्रा ज्यादा थी, एसिड की मात्रा ज्यादा हो गई थी, तो उसको हमें न्यूट्रलाइज करना है। एसिड तो चाहिए हमारे पेट में, तो इसीलिए जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड जो है वो डॉक्टर देता है। नेक्स्ट है, अब ये लेमन जूस जो है वो, लेमन जूस का रस क्या है, बेसिक है, एसिड है, न्यूट्रल है, सॉल्ट है। बेसिक आपको पता है क्षार, एसिडिक यानी कि अम्ल, न्यूट्रल यानी कि उदासीन, सॉल्ट आपको पता ही है नमक। तो जो लेमन जूस है, जितनी भी चीजें आपकी जो है वो सोर होती हैं यानी कि खट्टी होती हैं, तो खट्टे क्या होते हैं हमारे पास, खट्टे होते हैं हमारे पास एसिड, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सोप सोल्यूशन है यानी कि साबुन के घोल के बारे में बात हो रही है। तो जो सोप सोल्यूशन है यानी कि साबुन का घोल, वो कैसा होता है, थोड़ा सा चिपचिपा सा बोल देंगे हम इस तरीके से, है ना। या आप इसको बोल सकते हो कि जो आपके कड़वा भी हो सकता है, टेस्ट में कड़वा भी होता है एक तरीके से, है ना, नमकीन कड़वा सा इस तरीके से। तो सोप सोल्यूशन क्या है हमारे पास, बेसिक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, डिस्टिल्ड वाटर के बारे में भी हमने बात की थी। तो डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, जिसमें ना ज्यादा एसिड होता है ना ज्यादा बेस होता है, वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम सेकंड केस के ऊपर आते हैं। सेकंड केस क्या कहता है, और सेकंड केस के ऊपर हमारे पास जो है यहाँ पे क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन कहता है हमारा जो पैसेज है, ये सेकंड केस है, वो कहता है कि अ फार्मर फाउंड हिज सॉइल वॉज टू एसिडिक, यानी कि कोई किसान है और वो देखता है कि जो उसकी सॉइल है वो बहुत ज़्यादा अम्लीय हो गई है, एसिडिक हो गई है। और अब वो क्या डालता है उसमें, ही एडेड क्विक लाइम टू इट। अब जो है वो उसमें क्विक लाइम यानी कि चूने का पानी या इस तरीके से जो है वो डालता है। नियर बाय फैक्ट्री वेस्ट वॉज ऑल्सो ट्रीटेड बिफोर रिलीजिंग इनटू
रिवर। ठीक है, जो नियर बाय फैक्ट्री है उसमें जो है वो जो वेस्ट है उसको भी जो है वो वहाँ पे रिवर में जो है वो रिलीज किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो क्विकलाइम डाल तो रहा है। क्वेश्चन ने पहला कि वाई वॉज क्विकलाइम एडेड, क्विकलाइम जो है वो चूने को क्यों उसमें डाला गया। हमने बोला कि सॉइल एसिडिक हो गई थी और वो उसमें जो है अब क्विकलाइम डाल रहा है, तो चूना क्यों डाला जाता है, ताकि क्या किया जाए, एसिडिटी को, जो अम्लीयता को बढ़ाया जाए, या फिर जो है वो एसिड को न्यूट्रलाइज किया जाए, या तो गैस प्रोड्यूस की जाए, या फिर सॉल्ट को ऐड किया जाए। तो हमने बोला कि सॉइल एसिडिक हो गई थी, तो अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए किया गया होगा, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू न्यूट्रलाइज एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचर ऑफ क्विकलाइम। जो क्विकलाइम है हमने कहा कि एसिड की मात्रा क्या हो गई थी, ज्यादा, इसलिए जो है वो क्या ऐड किया गया वहां पे, क्विकलाइम जो है वो ऐड किया गया। अब क्विकलाइम क्या है, एसिड की मात्रा को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने क्या डाला वहां पे, क्षार डाला, यानी कि बेसिक। तो चूने की प्रकृति कैसी है, बेसिक है, इसीलिए हमने उसको जो है वो अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए जो है उसको वहां पे डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्ट्री वेस्ट इज ट्रीटेड टू। जो कारखाने का अपशिष्ट है वो क्यों उपचारित किया जाता है, पोल्यूशन को बढ़ाने के लिए, न्यूट्रलाइज हार्मफुल केमिकल्स जो होते हैं उनको उदासीन करने के लिए, ताकि ज़्यादा मिट्टी को जो है वो प्रॉब्लम ना हो, या एसिड को ऐड करने के लिए, बेस को ऐड करने के लिए। तो ये जो उपचारित किया जाता है, फैक्ट्री वेस्ट को भी ट्रीट किया जाता है, उपचारित किया जाता है, उसका भी उपचार किया जाता है, ये भी हार्मफुल केमिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वेस्ट इज एसिडिक। यदि जो अपशिष्ट है, जो भी वेस्ट निकल रहा है वो एसिडिक है, इट इज ट्रीटेड विद, तब हम उसको किससे ट्रीट करेंगे, उसके अपोजिट कुछ लाएंगे, यानी कि बेस वहां पे लाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है, जिसे उदासीनीकरण कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। जब हम क्या करते हैं कि एक चीज़ ज़्यादा हो गई है तो उसका उपचार हम दूसरी चीज़ से करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस। निम्न में से कौन लिटमस का कलर नहीं बदलेगा। एसिड है तो एसिड आपको पता है कि उसका कलर चेंज होता है ब्लू टू रेड, बेस है रेड टू ब्लू हो जाएगा। न्यूट्रल सोल्यूशन है, इसका कलर चेंज नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज है, इसमें दोनों जो है वो समान अमाउंट में है। और सोप सोल्यूशन क्या है, खुद में ही बेसिक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यही जो अभी हमने बात की यहाँ पे क्वेश्चन कि अ सोल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ये जो है वो नीले लिटमस से रेड में चेंज हो जा रहा है, इसकी पीएच क्या होती है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए हमें कि ये क्या है, हमारा अम्ल है या क्षार है, यानी कि एसिड है या बेस है। तो ब्लू लिटमस से रेड में चेंज हो रहा है, तो ये क्या होता है, जब ब्लू से रेड चेंज हो जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। और ये कितना हो जाता है आपका 7 से कम होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एसिड होता है जिसमें 7 से कम हमारे पास अमाउंट रहता है। ठीक है, यहीं पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो अगर हमारा जो है वो लेस देन 7 है तो ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। अगर जो है वो ग्रेटर देन 7 है या मोर देन 7 हम बोले तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और अगर इक्वल टू 7 है तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस। इनमें से बेस कौन सा नहीं है, यानी कि क्षार कौन सा नहीं है। कैसे पता चलता है कि ये एसिड है या बेस है। कल भी मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है वो क्या होते हैं, हमारे एसिड, और जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं वो होते हैं हमारे पास बेस। तो देखिए NaOH में क्या है, OH है, KOH में क्या है, OH है, NH4OH में क्या है, OH है। तो इनमें क्षार नहीं है, तो आपका HCl जो है वो नहीं है। HCl क्या है हमारे पास यहाँ पे, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है, तो ये कैसा है, ये हाइड्रोजन या आयन या फिर H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, तो यही हमारा यहाँ पे क्षार नहीं है। बाकी तीनों हमारे पास जो है वो क्षार के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब्सटेंस शो नो इफेक्ट ऑन टर्मेरिक।
जो हल्दी होती है ना, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। कौन सी चीज़ है? अगर हम एसिड को डालेंगे, यानी कि हल्दी के ऊपर अगर हम नींबू को डाल रहे हैं तो कलर चेंज हो जाएगा। अगर हम बेस को डाल रहे हैं तो क्या होगा? सोप को डाल रहे हैं हम हल्दी के ऊपर, सोप डाल रहे हैं ना, तो सोप से भी आपने देखा होगा, मैंने साबुन का एग्जांपल आपको दिया कि अगर हल्दी के ऊपर साबुन डाला जाता है तब भी वो उसका कलर चेंज हो जाता है, और बेकिंग सोडा डाला जा रहा है तब आपके पास जो है वो वहां पे चेंज होगा या नहीं, इस तरीके से। तो हल्दी पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसिड होगा जो है वो हल्दी पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडिकेटर कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस बाय स्मेल? कौन सा सूचक जो है वो गंध से अम्ल और क्षार में अंतर करता है? आप सिर्फ जो है वो स्मेल से बता सकते हो। लिटमस में आप स्मेल से बता सकते हो, टर्मेरिक है उसमें आप जो है वो स्मेल से बता सकते हो, अनियन में आप बता सकते हो कि अम्ल है या क्षार में क्या डिफरेंस है, या फिनोल्फ्थेलिन है। तो करेक्ट आंसर होगा अनियन की स्मेल होती है तीखी, तो इससे आप बता सकते हो कि यहाँ पे अम्ल है या क्षार, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक बेस? इनमें से वीक बेस कौन सा है? NaOH, KOH, NH4OH या CaOH2? तो करेक्ट आंसर होगा NH4OH जो है हमारे पास, ये वीक बेस है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव CO2 गैस विद एसिड? इनमें से कौन सा अम्ल के साथ CO2 गैस देता है? NaCl, Na2CO3 या फिर NaOH या HCl? तो हमारा Na2CO3 जो है ये देता है CO2 गैस देगा अम्ल के साथ। यहीं पर आपको पता चल रहा है, क्योंकि बाकियों में तो CO के बारे में कहीं पे बात ही नहीं हो रही है, CO3 थी यहाँ पे, तो ये CO2 गैस अम्ल के साथ में देगा। नेक्स्ट है, इफ अ सोल्यूशन टर्न्स फिनोल्फ्थेलिन पिंक इट इज? यदि फिनोल्फ्थेलिन जो है वो गुलाबी हो जाए तो घोल कैसा होगा? तो अगर गुलाबी हो रहा है तो वो बेसिक होगा, यानी कि क्षार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इंडिकेटर? नेचुरल इंडिकेटर कौन सा नहीं है? तो आपका लिटमस भी नेचुरल इंडिकेटर है, टर्मेरिक हल्दी भी नेचुरल इंडिकेटर है, चाइना रोज भी है, आपका मिथाइल ऑरेंज नहीं है, ये आपके पास नेचुरल इंडिकेटर नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा जोड़ा जो है वो सही है? जो टर्मेरिक है, अगर हम उसमें एसिड ऐड करते हैं तो वो रेड हो जाता है। लिटमस है, अगर उसमें बेस ऐड कर रहे हैं, बेस है और वो रेड हो रहा है। चाइना रोज है, एसिड है, पिंक कलर देता है। फिनोल्फ्थेलिन है, एसिड है, पिंक कलर देता है। इस तरीके से क्वेश्चन में पूछा गया है। करेक्टली मैच कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो चाइना रोज है वो उसमें एसिड की मात्रा डाल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पिंक। चाइना रोज, एसिड, पिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल न्यूट्रलाइज अ बेस? इनमें से क्षार को उदासीन करेगा। आपके बेस को कौन न्यूट्रलाइज करता है? तो बेस को एसिड न्यूट्रलाइज करेगा, एसिड को बेस न्यूट्रलाइज करेगा। कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग, कि सारे एसिड्स अम्ल जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऑल बेसिस आर स्ट्रॉन्ग, सम एसिड्स आर वीक, ऑल सॉल्ट्स आर एसिडिक। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कि कुछ एसिड्स जो है वो वीक हैं, सारे स्ट्रॉन्ग नहीं है, सारे वीक नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल सॉल्ट? तो न्यूट्रल सॉल्ट होगा आपका NaCl, नमक यहाँ पे हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? इनमें से कौन जो है वो विद्युत का संचरण नहीं करेगा? एसिड सोल्यूशन, बेस सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, डिस्टिल्ड सोल्यूशन। तो ऑप्शन डी, जो डिस्टिल्ड सोल्यूशन है, डिस्टिल्ड वाटर है, वो जो है वो कंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसिडिक? अम्लीय कौन सा नहीं है? लेमन आपका है, खट्टा होता है, ये आपका एसिडिक है। विनेगर है, सोप है, कर्ड है ना, तो सोप आपका खट्टा है, वो भी होगा। तो यहाँ पे एसिडिक आपका सोप नहीं है, बाकी विनेगर भी एसिडिक है, बाकी सारे हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी, यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच सब्सटेंस इज यूज्ड टू टेस्ट एसिडिटी इन लैब? प्रयोगशाला में अगर आपको अम्लता की जांच करनी है तो उसके लिए उपयोग होता है इंडिकेटर, सॉल्ट, वाटर या मेटल। एसिडिटी को हमने लैब में चेक करना है तो उसके लिए इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं। ऑप्शन ए
करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। कौन अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जो है लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। वो जब एसिड के साथ में अभिक्रिया करेगा तो उससे जो है हमारे पास लवण यानी कि NaCl भी हम बोल सकते हैं बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। तो वो कौन सा है, किस चीज़ के साथ में ये अभिक्रिया होती है, तो ये मेटल्स के साथ में अभिक्रिया होगी जब, ठीक है। तो मेटल अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको ये बताया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का एग्जाम्पल जो है वो कौन सा है। उदासीनीकरण का डाइजेशन, एंटासिड, ब्रीदिंग, बॉइलिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। जो डेली लाइफ में बात करें तो हम वहाँ पे एंटासिड की बात करते हैं। जब एसिड ज़्यादा हो जाता है तो एंटासिड जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, जो कि बेसिक नेचर का होता है। नेक्स्ट है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट में क्या होगा, सिट्रिक एसिड होगा खट्टे पदार्थों में, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और जो आपका विनेगर है, विनेगर में एसिटिक एसिड होगा। जो दही है उसमें लैक्टिक एसिड होगा कर्ड में। और जो चिंटी का डंक है उसमें आपके पास जो है वो फॉर्मिक एसिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी इज कॉमन टू ऑल एसिड। सभी अम्लों में कौन सा गुण पाया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया था कि एसिड कैसे होते हैं, टेस्ट के सौर होते हैं यानी कि खट्टे होते हैं, ठीक है। स्लिपरी कौन से होंगे आपके, बेसिक होंगे। बिटर टेस्ट किसका होगा, आपका बेस, इसी का क्या कहेंगे, बेस का होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। कौन जो है वो प्रबल क्षारक है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है। NH4OH, NaOH, CH3COOH, H2CO3। करेक्ट आंसर होगा आपका। प्रबल पूछा है तो NH4OH जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट। अम्ल कार्बोनेट से अभिक्रिया करने पर क्या बनाता है। जब एसिड को कार्बोनेट के साथ में ऐड किया जाता है तो उससे क्या बनेगा, सॉल्ट वाटर और CO2 बनता है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो जब एसिड जो है वो कार्बोनेट के साथ में जो है वो ऐड हो रहा है तब यहाँ पर जो है वो क्या बनेगा आपके पास, जो मैंने बताया, सॉल्ट वाटर और CO2। नेक्स्ट, विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कौन सी गैस है वो चूने के पानी को दूधिया बनाती है, मिल्की बना देती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, चूने के पानी को जो है वो मिल्की बना देती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन टोमेटो। टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, टोमेटो में होता है ऑक्जेलिक एसिड। बाकी मैंने आपको बता दिया, सिट्रस जो है वो खट्टे पदार्थों में है, एसिटिक सिरके यानी कि विनेगर में है, और फॉर्मिक चींटी के डंक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड बेस इंडिकेटर प्रॉपर्टी। एसिड बेस जो है यानी कि सूचक का गुण नहीं है। कलर चेंज होना ये भी इंडिकेटर की प्रॉपर्टी है। डिटेक्ट नेचर ऑफ सोल्यूशन के नेचर को डिटेक्ट करता है, गैस को प्रोड्यूस करता है, स्मॉल क्वांटिटी में जो है वो काम करता है। तो गैस प्रोड्यूस करना जो है ये नहीं है। बाकी आपके पास जो है यहाँ पे इंडिकेटर की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि गैस को प्रोड्यूस करना नहीं है, स्मॉल क्वांटिटी में काम करना, नेचर को डिटेक्ट करना, कलर चेंज होना, ये सारे हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग या विच सब्सटेंस विल नॉट रिएक्ट विद एसिड। एसिड के साथ में कौन अभिक्रिया नहीं करता है। मेटल, बेस, कार्बोनेट, प्लास्टिक। तो जो आपकी प्लास्टिक है वो मेटल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, बाकी सारे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। जो अग्निशामक होता है ना उसमें क्या यूज किया जाता है, आग बुझाने के लिए क्या यूज करते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ बेस। इनमें से बेस की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है। तो हमें पता है कि बेस जो है वो बिटर होते हैं, स्लिपरी होते हैं, इनका जो है वो ये जो टर्न रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं, खट्टे नहीं होते हैं ये। तो खट्टे वाली प्रॉपर्टी किसकी है, आपकी एसिड की प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय HCl एंड NaOH। यानी कि HCl और NaOH से कौन सा लवण बनता है, Na2SO4, NaCl, KCl या CaCl2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा NaCl। यहीं से हमें पता चल गया, HCl से हमें Cl मिला, NaOH से Na भी आ रहा है ना। तो SO4 में तो हमारा SO4 कहीं पे है ही नहीं, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है विच एसिड इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, शीतल पेय जिन्हें हम कहते हैं, उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनिक एसिड पाया जाता है किसमें? जो भी हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब होता है उभयधर्मी। तो कौन है एम्फोटेरिक जो है वो? HCl, NaOH, AlOH3, H2SO4। करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्फोटेरिक है आपके पास AlOH3 जो है वो एम्फोटेरिक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द नेचर ऑफ सोल्यूशन फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने घोल की प्रकृति क्या होती है? जो स्ट्रॉन्ग एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस से बनती है उसे हम क्या कहेंगे? न्यूट्रल कहेंगे, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्ट। इनमें से कौन सा सॉल्ट नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा HCl जो है वो सॉल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसिड इज प्रेजेंट इन आंट स्टिंग एंड नेटल लीव्स। यानी कि जो चींटी और बिच्छू बूटी होती है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट यानी कि विरंजन के लिए कौन सा जो है वो यूज किया जाता है? CO2, SO2, H2N2। तो SO2 हम वहां पर जो है वो विरंजक के लिए यूज करते हैं, SO2 ब्लीचिंग के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन। इनमें से कौन सा अम्ल ऑक्सीजन नहीं रखता? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन ना रखने वाला वो है आपका HCl। आप देख पा रहे हो यहाँ पे O3 है, यहाँ पे OB3 है, यहाँ पे SO4 है। तो ये सभी ऑक्सीजन रख रहे हैं, HCl नहीं कंटेन करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक ऑक्साइड। इसमें से बेसिक कौन सा है? क्षारकीय कौन सा है? तो क्षारकीय होता है, मैंने आपको बता भी दिया था कि OH नेगेटिव आयन जो है वो बनाता है। तो यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड के बारे में बात हो रही है, तो CO2, SO2, CaO, NO2। तो करेक्ट आंसर होगा जो CaO है ये क्षारकीय ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड। अब इसमें से एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है? हमने पहले जो है वो बेसिक ऑक्साइड के बारे में बात की, तो CaO हमारे पास कैसा था? बेसिक ऑक्साइड है। तो यहाँ पर जो है वो एसिडिक ऑक्साइड के बारे में बात हो रही है, तो हमारा CO2 जो है हमें पता है कि वो क्या है? बेसिक है, या सॉरी CO2 के बारे में अम्लीय ऑक्साइड है ना, CO2। क्योंकि यहाँ पे एसिडिक या बेसिक नहीं पूछा है, एसिडिक ऑक्साइड पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का जो है यहाँ पे सेकंड लास्ट क्वेश्चन विच इज फॉर्म्ड व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर। जब धातु ऑक्साइड जो है वो पानी से अभिक्रिया करने पर कुछ बना रहा है तो वो क्या बनाता है? तो धातु ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करने पर बेस बनाता है, क्षार बनाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के डंक को उदासीन करना है, न्यूट्रलाइज करना है, उसके लिए क्या उपयोग किया जाता है? विनेगर, बेकिंग सोडा यूज किया जाता है, सॉल्ट या फिर आपका शुगर। तो उसको विनेगर यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मधुमक्खी के डंक को उदासीन करने के लिए विनेगर यूज किया जाता है। अगर मधुमक्खी ने काट लिया है तो आप वहां पे विनेगर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के जो है वो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चंस आप लोगों को पिछले क्लास में करवा दिए थे। अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, किसी चीज़ में डाउट है, आप कमेंट सेक्शन पे मुझे बता दीजिएगा कि मैम इस चीज़ का हमें पता नहीं चला है, इस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है, कैसे करना है, तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगी। और जिन्होंने जो है वो पिछले क्लासेस को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को साइंस की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। जिन्होंने जेबीटी कमीशन देना है उनके लिए साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट भी जो है वो बनी हुई है। जो भी आपके सिलेबस दिया हुआ है उसी सिलेबस के ऊपर जो है वो आपको क्लासेस वहाँ पे देखने को मिलेंगी। अंडरस्टैंडिंग बेस पे ही सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। और साथ ही में ही आप लोगों को जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री की भी जो है वो वहाँ पे प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी और इंग्लिश की भी है। ठीक है, तो आप जो है वो प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन पे भी जो है यहाँ पे वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।